पूर्व सांसद पप्पू यादव की कहानी बिहार में तब ज्यादा सुर्खियों में आई थी जब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस पर पप्पू यादव की नजर पड़ी। पप्पू यादव ने रेड डाला और एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया, लिहाजा पप्पू यादव जेल में है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप पप्पू यादव और उनके समर्थकों का है। अब देखिए, एक और वीडियो सामने आया है और उसके बाद पप्पू यादव और उनके समर्थकों की तरफ से आया है। अब पप्पू यादव के समर्थक ये बात कर रहे हैं कि भाजपा के अंदर अजीब अजीब नवरत्न है, कोई एक व्यक्ति नहीं, नवरत्न है बीजेपी के जो अलग अलग कांड करते हैं। राजीव प्रताप रूडी के घर पे एम्बुलेंस, उनके जो ऑफिस था वहाँ से एम्बुलेंस बरामद हुई थी। और अब पप्पू यादव की एक टीम ने बीजेपी के ही एक सांसद हैं, उनके फंड से एक एम्बुलेंस खरीदी गई थी। और वो जब पूरे बिहार के अंदर एम्बुलेंस की कमी है, एम्बुलेंस का किराया जो है बहुत ज़्यादा लोग ले रहे थे, हालांकि सरकार ने उसके ऊपर एक बंदिश लगाई, इसके बावजूद भी एम्बुलेंस को लेके कोहराम मचा हुआ है। और ऐसे में सांसद फंड से दिए गए एम्बुलेंस पर अगर धूल जम जाए तो सवाल बड़ा उठता है कि आखिर इस महामारी के वक्त जब एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो फिर एम्बुलेंस रखे रखे धूल क्यों फाँक रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस एम्बुलेंस पर सीधे तौर पर लिखा है कि यह एम्बुलेंस श्री प्रदीप कुमार सिंह के फंड से दिया गया है, सांसद अररिया के सांसद निधि से। इस पर यह भी लिखा हुआ है। एम्बुलेंस बड़ी है, खूबसूरत एम्बुलेंस भी दिख रही है, लेकिन रखे रखे ये धूल फाँक रही है। और इसी एम्बुलेंस की तस्वीर अब जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कुछ लिख रहे हैं जन अधिकार पार्टी के नेता, वो हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा में एक से बढ़कर एक नवरत्न है। एक सांसद एम्बुलेंस की चोरी करता है और ऊपर से लॉबिंग करके सेवक को फंसा देता है। एक सांसद ये भी हैं जिनके सांसद निधि का एम्बुलेंस रानीगंज रेफरल अस्पताल अररिया में धूल फाँक रहा है। ये एम्बुलेंस अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के एमपी फंड से है, जो रानीगंज रेफरल अस्पताल में सड़ रहा है। आखिर जनता की गाड़ी कमाई का इस तरह से दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछे जा रहा है। दरअसल बिहार में एम्बुलेंस को लेके कई तरीके के सवाल उठते रहे हैं और इसी एम्बुलेंस को लेके पप्पू यादव ने सवाल उठाया था, जिसके बाद पप्पू यादव को जेल जाना पड़ा। ये दावे तमाम जो है वो जन अधिकार पार्टी के नेता कर रहे हैं। और इस बीच जो तस्वीरें निकल के सामने आई है उसमें साफ है कि एम्बुलेंस लगी हुई है, एम्बुलेंस के ऊपर धूल जमी हुई है। एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में लगी हुई है, रानीगंज। जिस सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो रहा है, जहां से जन अधिकार पार्टी के नेता इसे भेज रहे हैं, उनका कहना है कि अस्पताल सांसद निधि से है, क्योंकि उस पर लिखा भी हुआ है। लेकिन ये अस्पताल में धूल क्यों फाँक रही है? बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल में एम्बुलेंस रखा हुआ और लोग बिना एम्बुलेंस के रिक्शा ठेला से परिजनों को, शवों को और मरीजों को ढो रहे हैं। सवाल सरकारी सिस्टम पर उठता है, सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठता है और सवाल बीजेपी के उन सांसद से उठता है। पूछा जाएगा कि माननीय सांसद महोदय, जब आपने अपने फंड से एम्बुलेंस सरकार को मुहैया कराया, अस्पताल को मुहैया कराया, तो फिर आखिर उसकी देखरेख क्यों नहीं की? आखिर उसका शुद्ध क्यों नहीं लिया गया? जब महामारी का वक्त है, एम्बुलेंस खोजे जा रहे हैं, एम्बुलेंस पे सरकारी सिस्टम टिका हुआ है, और तब इस तरीके से एम्बुलेंस धूल फाँकेगी, एम्बुलेंस सड़ेगी, तो सवाल तो उठना लाजमी है। क्योंकि सियासत एम्बुलेंस को लेकर ही शुरू हुई थी और सियासत के बीच में पप्पू यादव लगातार अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीर भी शेयर कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही पप्पू यादव ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक मरीज को उसके परिजन ठेला से लादकर सारण के छपरा अस्पताल में घूम रहे हैं इलाज के लिए। पप्पू यादव ने वो वीडियो डालते हुए कहा था कि देख लिए राजीव प्रताप रूडी, आपके एम्बुलेंस का क्या हश्र है। क्योंकि बीजेपी के सांसद यह दावा करते हैं कि उनके द्वारा जो एम्बुलेंस सरकारी अस्पतालों में दिया जाता है उसका सुचारू ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। एम्बुलेंस की कहानी यहीं नहीं रुकती है। बिहार बीजेपी के सांसद, बक्सर सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, अश्विनी चौबे,
उनके एम्बुलेंस के उद्घाटन करने को लेकर भी खूब सियासत हो रहा है। कहा जा रहा है कि मंत्री जी एक ही एम्बुलेंस को कई दफ़े हरी झंडी दिखाते हैं, यानी बिहार में बीजेपी के नेताओं का एम्बुलेंस कांड खूब सामने आ रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, आप खुद तय कीजिए। पप्पू यादव और उनके नेता बताएं कि मामला क्या है, लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई है वो हम आप तक रख रहे हैं। सवाल बड़ा है कि बिहार में आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था में इतनी लच्चर बद इंतजामी क्यों दिखती है, आखिर इस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही क्यों सामने आती है। एम्बुलेंस अगर सरकारी अस्पताल में पड़ा हुआ है तो इसका जवाब उस अस्पताल के अधीक्षक को देना होगा, उस जवाब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को देना होगा।